दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम माल ले तो कहाँ से ले। क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो लोग फैक्ट्री में माल बनाते हैं क्या उनसे माल लिया जा सकता है? तो आज ये कन्फ्यूज़न दूर करूंगा और साथ में आपको सूरत की होलसेल मार्केट का बिल्कुल एक्चुअल सच मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने कल अजमेरा फैशन के लिए वीडियो बनाई और अजमेरा फैशन में जो नीचे कमेंट्स आए, जिन लोगों ने गलत बोला मैंने उन्हें प्रूफ दिखाने के लिए बोला, मगर इतना समय बीत जाने के बावजूद भी कोई प्रूफ अभी तक मुझे नहीं भेजा गया। इसका मतलब यह है कि उनके पास ना तो कोई प्रूफ है और ना ही वे लोग उनके कस्टमर हैं। मगर दोस्तों आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आप लोगों के इस तरह के भी कमेंट्स आते रहे हैं कि सर मैन्युफैक्चरर्स तो कभी वीडियो बनवाते ही नहीं, होलसेलर ही वीडियो बनवाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर्स वो होता है जिसने अपनी फैक्ट्री लगाई है, मशीन से लगाई है और उसके पास कपड़े बनने के लिए आते हैं, तैयार होने के लिए आते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरर्स वो है जो उस फैक्ट्री को माल भेज रहा है, जो कपड़े बनवा रहा है। अब फैक्ट्री वाला वीडियो क्यों नहीं बनवा सकता, इसका आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फैक्ट्री वाले के पास कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं है। फैक्ट्री वाला जॉब वर्क पे दूसरी कंपनियों का ना जाने कितनी सूरत की ऐसी कंपनी है जिनके माल एक ही फैक्ट्री में तैयार होते हैं, सिर्फ टैग्स अलग लगाए जाते हैं। डिज़ाइन एक हो सकता है अलग अलग कंपनियों का, मगर उसके ऊपर टैग्स अलग हो सकता है। कौन सा डिज़ाइन कौन से फैब्रिक के ऊपर करवाना है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आपका कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है कि सर कभी भी मैन्युफैक्चरर्स वीडियो नहीं बनवाएगा क्योंकि उसे इतनी फुर्सत नहीं है। देखिए फुर्सत हो या ना हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स की एक मजबूरी भी है, जो फैक्ट्री वाले हैं उनकी एक मजबूरी भी है। वे क्यों नहीं बनवा सकते? उनके पास अपना प्रोडक्ट कोई नहीं है। दूसरे के प्रोडक्ट की वीडियो बनवा करके उन्हें क्या फ़ायदा? आप लोगों को अपने एड्रेस पर बुला करके उन्हें क्या फ़ायदा? क्योंकि आप तो रिटेल में काम कर रहे हो या आप होलसेल में काम कर रहे हो, तो फैक्ट्री वालों को वीडियो बनवाने का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत है उस मैन्युफैक्चरर्स की जो माल बनवाता है उन फैक्ट्रियों से। और वे मैन्युफैक्चरर्स कौन है? ऐसे ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे अजमेरा, केसरिया टेक्सटाइल, अजीत जोन और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जॉब वर्क के ऊपर सूरत में फैक्ट्रियों से माल बनवाते हैं। अब जो फैक्ट्री मालिक है उसकी मजबूरी ये है कि अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्ट है, किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट का वीडियो वो क्यों बनवाए। अब ये जो होलसेलर है, ये जो कंपनी है जो फैक्ट्री से माल बनवा रही है, ये माल बनवाती है रिटेलर्स के लिए और B2B बिजनेस यानी कि जो होलसेल में डील करना चाहता है, अपनी शॉप खोलना चाहता है या अपना वेयर हाउस खोलना चाहता है, उनको ज़रूरत है कस्टमर को डायरेक्ट खींचने की, क्योंकि फैक्ट्री को उन मालिकों की ज़रूरत पड़ती है जिनसे आप होलसेल में माल लेकर के आते हो, जैसे कि सूरत की होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं। अब सूरत की होलसेल मार्केट का एक सबसे बड़ा सच है कि आपकी नज़रों में तो मैन्युफैक्चरर्स वो है जो फैक्ट्री वाला है जिसने आज तक वीडियो नहीं बनवाई, और हमारी नज़रों में मैन्युफैक्चरर्स वो है जहाँ से आप डील कर सकते हो, जहाँ से आप माल ला सकते हो। जैसे कि सूरत की होलसेल मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं जिन्हें आप होलसेलर बोलते हो कि ये तो होलसेलर है, वे ही आपके लिए मैन्युफैक्चरर्स है। ये बात आप मेरी क्लियरली समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल नहीं ला सकते। इसके कई कारण हैं। आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लाओगे तो कम से कम एक डिज़ाइन का, यानी कि एक डिज़ाइन आपको बनवाएंगे तो एक थान साड़ी का बनता है जिसकी लंबाई 125 मीटर तक होती है। अब 125 मीटर में एक डिज़ाइन में कितनी साड़ियाँ हो गई आप सोच कर देख सकते हो। क्या रिटेल में आप अपनी दुकान पर केवल एक ही डिज़ाइन में पैसा इन्वेस्ट करके ले जाओगे? नहीं कर सकते। आपको उन्हीं होलसेलर के पास जाना पड़ेगा जो सूरत में फैक्ट्री से माल बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर है, उनके पास रिटेलर्स भी है, उनके पास होलसेलर भी है। वे अपनी जॉब वर्क पे बनवा रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्री उनकी हो या ना हो, लेकिन जॉब वर्क जो वे फैक्ट्रियों को दे रही है उस हिसाब से वे ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे ही अपना माल तैयार करवाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। कोई भी फैक्ट्री डायरेक्ट आप तक डील नहीं करेगी। तो आपके लिए मैन्युफैक्चरर्स का ये फंडा
क्लियर होना चाहिए कि जो सूरत में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे हैं, वे ही मैन्युफैक्चरर्स आपके लिए है। यकीन नहीं आता तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए फैक्ट्रियों में, सूरत में एड्रेस सर्च करें गूगल पर और आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ से माल खरीद सकते हैं या नहीं। वहाँ पे बल्क में एक एक डिजाइन में आपको पूरे गड्ढे के गड्ढे खरीदने पड़ेंगे और इतने गड्ढे आपको खरीदने पड़ेंगे। यदि 2 डिजाइन की भी आप पूर्ति कर लोगे ना, उतने में तो आप जिनको आप होलसेलर बताते हैं उनसे माल लेकर के अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हो। इस वजह से आप लोगों के लिए होलसेलर ही मैन्युफैक्चरर्स है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। दोस्तों अब रही बात सूरत की होलसेल मार्केट की कि कोई कम पैसे में उसी डिजाइन को दे रहा है, कोई ज़्यादा पैसे में उसी डिजाइन को दे रहा है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उसकी अपनी एसेसरीज का, उसके अपने फैब्रिक का। जिस डिजाइन में जो फैब्रिक लगवाया है वो फैब्रिक कितना महंगा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस साड़ी के ऊपर उस डिजाइन के बाद क्या उसने और भी वर्क कराया है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। वरना आप सोच करके देखिए, कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर दूसरे की शॉप पर जाए। आप खुद भी एक दुकानदार हो या होने वाले हो, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो आपके कस्टमर है आपसे माल लेकर के गए वे आपके पड़ोसियों से माल ले ले, कोई भी नहीं चाहता। और वीडियो केवल वही लोग बनवाते हैं जिनको डील करना है कस्टमर को, क्योंकि फैक्ट्री वाले डील करते हैं मालिक को, जो होलसेलर्स होते हैं उनको डील करते हैं। हालांकि वे फैक्ट्री वालों के लिए वे भी कस्टमर ही हैं, मगर वे एक ऐसा कस्टमर है कि उस एक कस्टमर के पास देश भर से, इंडिया भर से लोग आते हैं और वो अकेला एक ऐसा मालिक है, सिर्फ अकेला ही फैक्ट्री में जाता है और लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट बनवाता है। इस बात को आप समझिएगा। दोस्तों हम जो वीडियो बना करके लाते हैं ये समझिएगा कि आपके लिए वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, उनसे सस्ता कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपकी मजबूरी है उन्हीं से खरीदना। हाँ, यदि आप उनकी तरह सूरत की होलसेल मार्केट में बैठना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 40-50 लाख रुपए होने चाहिए, जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से, फैक्ट्री वाले से जुड़ सकते हो। यदि आपको रिटेल की शॉप खोलनी है या होलसेलिंग की शॉप खोलनी है तो आपको सूरत की होलसेल मार्केट के इन्हीं मार्केट वालों से माल लेना पड़ेगा। आप कहीं पर भी घूम लीजिए, ये सब जॉब वर्क ही करा रहे हैं। और जो आप कहते हो कि एक ही प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है एक व्यक्ति, ज़्यादा में नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता उसके पास कितना पैसा है, वो किस किस प्रोडक्ट को अपना बनवा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे के ऊपर डिपेंड है और उसके जगह के ऊपर डिपेंड है और उस मालिक के ऊपर डिपेंड है कि उसे किस किस प्रोडक्ट में ग्रोथ करानी है। अपने दुकान के ऊपर वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है या 1-2 ही प्रोडक्ट रख कर के कस्टमर को बेचना है। देखिए ज़्यादातर लोग सूरत में क्या करते हैं कि एक ही छत के नीचे कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज़ वियर है तो लेडीज़ वियर में सब आइटम रखे। अब अजमेरा फैशन को ही ले लीजिए, अजमेरा फैशन ने मेंस भी रखा है, किड्स भी रखा है, हैंडलूम्स भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि बेड की चादरें वगैरह इस तरह का आइटम भी शुरू कर दिया है। लेडीज़ वियर में तो कर ही रहा है। उसके बाद केसरिया टेक्सटाइल को आप ले लीजिए, केसरिया टेक्सटाइल ने भी मेंस में अभी डील नहीं किया, लेकिन लेडीज़ डिपार्टमेंट पूरा और साथ में हैंडलूम्स, पूरा हैंडलूम्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल होलसेलर है, आपको एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर देने पड़ेंगे, नहीं, ये डायरेक्टली अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं अपना ग्रे कपड़ा ले करके। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स आपके लिए यही है, ये कन्फ्यूजन आप दूर कर दीजिए। सूरत से यदि आप माल खरीदते हो और आपका किराया या आपका आने जाने का समय 2 दिन लगता है और फिर आपको वहाँ पर रहना भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो आपकी लोकल मार्केट है आप वहाँ से माल खरीदिए, वहाँ से ही आपको बेनिफिट रहेगा यदि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रही बात दोस्तों दुकान खोलकर बढ़ाने की, तो उसके लिए आपको ट्रेंडिंग वाला ही आइटम रखना चाहिए। सपोज कीजिए अब गर्मियों का समय चल रहा है, तो गर्मियों के समय में कोई हैवी प्रोडक्ट या भारी प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करता, हल्का वेट वाला और ऐसा प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा जिसमें गर्मी ना लगे।
और वो प्रोडक्ट आप सब समझ सकते हैं कि आपके घर में आपकी माताएं बहनें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करती है। जैसे कि खुले आजकल के लोअर टाइप प्लाजो आ रहे हैं, वे सबसे ज़्यादा बिकते हैं गर्मियों के समय। साड़ी का इस्तेमाल थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और हैवी साड़ियों का इस्तेमाल कम होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर कुर्तीज़ जो रियोन कॉटन की कुर्तीज़ आती है, हल्की लो वेट की कुर्तीज़ आती है, पार्टी वेयर कुर्तीज़ आती है, सूट्स आते हैं, वे ज़्यादा बिकने शुरू हो जाते हैं। हालांकि साड़ियों में भी आपका लो वेट की साड़ियाँ होती है। लो वेट की साड़ियाँ, जिसे साड़ियाँ ही पहनने वो साड़ियाँ ही पहनेगा। मगर जैसे कि आप मेंस की शॉप खोल रहे हो या किड्स की शॉप खोल रहे हो, अब किड्स की शॉप में आप सोचने लगे कि फुल बाजू की हम हैवी सी टी शर्ट ले आए तो कोई नहीं लेगा। आपको हाफ बाजू इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हल्के वेट का कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ट्रेंडिंग का आइटम जैसे कि शॉर्ट्स हुए या टी शर्ट हाफ हुई, कॉलर वाली टी शर्ट्स हुई, इस तरह की ट्रेंडिंग आइटम होता है। लोअर्स हुए, यही आइटम बिकते हैं। शर्ट भी कम बिकती है गर्मियों में, टी शर्ट ज़्यादा बिकती है। तो ये अपनी मार्केट को, मौसम को समझना आपको पड़ेगा यदि बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। रही बात आपके बिजनेस स्टार्टअप की कि कितना पैसा लगेगा, पैसे की कोई था नहीं होती बिजनेस में, कितना भी आप लगा लीजिए। मगर जिस भी बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, यदि आपके पास पैसा कम है तो एक मोटी सी बात बताता हूं कि जितना भी आपके पास पैसा है, आप उस पैसे को पूरा इन्वेस्ट कभी ना करें। कम से कम आप स्टार्टिंग में यदि 1 लाख रुपए है तो 50,000 का माल ही लाए। और जब दुकान पे कस्टमर आना शुरू हो, एक एक दो दो, तो उसके पॉइंट को नोट करें और उस हिसाब से माल लाए। जो आप शुरू में माल लाओगे वो आपका कम बिकेगा, और जो आप दूसरी बार माल लाओगे उसको कस्टमर ज़्यादा पकड़ेगा। बिजनेस के कुछ फंडे होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते, इस वजह से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। 1, 2, 4, 5 मिनट की देख लेते हो और उसके बाद कमेंट्स कर देते हो। फिर बिजनेस को समझने के लिए जो ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ से MBA की लेके बैठे हुए हैं, इन्होंने इतने साल बिताए हैं, उनकी टक्कर आप लोग कैसे लो पाओगे? कस्टमर को कैसे समझ पाओगे? कस्टमर को आपको समझना पड़ेगा। कस्टमर में क्या चल रहा है, किस मार्केट में, किस एरिया में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस में खरीदारी करना। यदि आपने खरीदारी कर ली, खरीदारी करना आ गया, तो बिजनेस में बेचना इतनी बड़ी बात नहीं है। खरीदारी करना मस्ट है। खरीदारी करना सीखो। और खरीदारी करने का उसूल है कि अपनी मार्केट का ज्ञान आपको होना चाहिए, अपने कस्टमर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपके एरिया में क्या चीज़ की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब आप खरीदारी केवल YouTube की वीडियोस देख करके चले जाते हो। आप YouTube की वीडियोस जब देखते हो तो आपको उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, केवल एक चीज़ के सिवा कि यहाँ पर 20 रुपये से साड़ी स्टार्ट हो रही है। केवल वो चीज़ नज़र आती है, यार बहुत सस्ती साड़ी मिल रही है यहाँ तो यहाँ से ही माल लेकर के आते हैं, केवल आप वो देखते हो। लेकिन आप एक बात का नोट करना, बड़े बड़े शोरूम पे भी, जो रिटेल के शोरूम होते हैं, वहाँ पर भी लिखा होता है कि सेल लिखने के बाद लिखा होता है कि 100 रुपये में 2 टी शर्ट लिखा होता है। आप लोग फिर भी उस ऐड को देखने के बाद अंदर चले भी जाते हो, तो वे 100 रुपये की टी शर्ट आप एक बार देख भी लेते हो तो आपका हाथ उन 100 रुपये की टी शर्ट को नहीं उठाएगा। फिर भी आप अच्छी क्वालिटी पर जाओगे। वो केवल एक अट्रैक्शन होता है ग्राहक को अंदर तक खींचने का। जब आप अंदर जाओगे और अच्छी क्वालिटी देखोगे तो निश्चित रूप से जो आपने ऐड देखा वो खरीद करके आप लोग नहीं लाओगे, खरीद करके वही लाओगे जिसकी अच्छी क्वालिटी है। ये 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये एक आपको लुभाने वाली आइटम है, लुभाने वाला। ये एक लोगों ने ट्रेंड ऐसा पकड़ रखा है कि हम यदि कम से कम रेट बताएंगे तो कस्टमर हमारी दुकान पर आएंगे। वे कस्टमर को समझते हैं और कस्टमर ऐसा ही करता है, जो सस्ता बताता है उसके पास जाता है। कस्टमर को हमेशा मीडियम क्वालिटी से स्टार्ट करना चाहिए। लो क्वालिटी आप रखो, 1500 2000 की रखो, जिससे कि कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो वो आपकी दुकान से खाली ना जाए। आप उसे भी 100-150 रुपये में कुछ आइटम दे दो। या कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट या किसी को देने का लेने का कुछ ऐसा चल जाता है तो आइटम सब रखने पड़ते हैं। मगर
यदि आप सस्ता अपनी दुकान पे नहीं रखोगे तो जो कस्टमर आएगा, कस्टमर सस्ता मांगे तो आप कहाँ से दोगे। तो ये सब चीज़ कस्टमर को लुभाने वाली होती है, पकड़ कर बैठाने वाली होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सस्ता भी ज़रूरी है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का महंगा भी ज़रूरी है, मगर बिकता कौन सा है? ना महंगा जल्दी बिकता है, ना सस्ता जल्दी बिकता है। बिकता केवल वो है जो आपकी बहनें, आपकी माता या आप खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि डेली रूटीन वाला प्रोडक्ट, जिसका रेट ना महंगा हो, ना क्वालिटी बिल्कुल ही परफेक्ट हो और ना ही वो लो क्वालिटी का हो, लो प्राइस का हो। बिकेगा वो जो आपके मन को भा जाए, आपकी बजट में आ जाए, आपकी जेब को भा जाए, जिसको आप यूज कर सकते हो, पहन सकते हो। बिकना वही है। खामा खा इधर उधर चक्कर में पड़े रहते हो। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, प्रत्येक दुकानदार के पास हर तरह का माल होता है, लेकिन आप पे खरीदारी करना नहीं आता। आप खरीदारी करना सीखो। वो खरीदारी करना सीखने के लिए अपने ही परिवार से स्टार्ट करो। अपने ही आप को देखो कि आप क्या पहनना पसंद करते हो, आपकी वाइफ क्या क्या पहनना पसंद करती है, आपके जो बहन है, माता है, वो क्या पहनना पसंद करती है, आपके आस पड़ोस वाले क्या पहन रहे हैं वो देखो, उस तरह के आइटम खरीदो। वही खरीदारी है। जिस दिन आपको ये खरीदारी करना आ गया तो आप अजमेरा फैशन हो, केसरिया टेक्सटाइल हो, अजीत जोन हो, सबूरी फैशन हो, या किसी भी फैशन वाले पर, या होलसेलर, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्री, कहीं पर भी चले जाना, आप मार नहीं खाओगे। खरीदारी करना सीख लो, बेचना अपने आप आ जाएगा। बेचने में क्या है? खरीदारी आप 100 रुपये की करके लाए तो 20, 25, 50 रुपये उसके ऊपर रख करके बेचना है। सीधी सी फंडा है। बस उसमें लालच नहीं दिखाना बेचते समय। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 100 रुपये का लाए 200 का बेचेंगे, भैया हम तो 100 रुपये कमाएंगे। तो ऐसे दुकानदारी ठप हो जाती है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, और वे 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये, मात्र 20 रुपये का मार्जिन लेकर देने को तैयार है। इसलिए समझो, बिजनेस का फंडा समझो। बिजनेस का फंडा जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी के बारे में गलत नहीं कहोगे। और आपको जो लोग गलत लग रहे हैं, जब आप उनके पास खुद जाओगे और आप पे खरीदारी आती है तो आप वहीं से अच्छा माल लेकर के आओगे। हर तरह का माल हर तरह के बिजनेसमैन के पास पड़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये उस बिजनेसमैन को नहीं पता। जिस पर आप हाथ रखोगे, जिसको आप उठाओगे, वही माल वो देगा। लेकिन जब वो माल आपकी दुकान पर नहीं बिकेगा तो आप दूसरे को गलत कहना शुरू कर दोगे, जबकि गलती आपकी होती है। तो दोस्तों, ये एक थोड़ी सी एक मोटी सी बात थी बिजनेस की, जो आप लोग भूल जाते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता। वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, आप कमेंट्स करें, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और आपके लिए मैं हमेशा से वीडियोज लेकर के आया हूं, आप लोगों की भलाई के लिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता हूं, आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता हूं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता हूं हर प्रोडक्ट की। समझो, जब आगे बढ़ो तभी आप कमा पाओगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।